2006 और 2019 के बीच भारत की केमिकल कंपनियों ने 15% हर साल इंडियन स्टॉक मार्केट को रिटर्न दिया, जहां ग्लोबल केमिकल उद्योग से लगभग तुलना की जाए तो 6% का ज्यादा रिटर्न हमारे इंडियन केमिकल सेक्टर की कंपनियों ने भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों को दिया है। पिछले 5 सालों में भारत की कंपनियों का CAGR रिटर्न 13% का रहा और पिछले 3 ही सालों में लगभग 17% से भी ज्यादा का रिटर्न भारत की कंपनियों ने निवेशों को दिया। आने वाले सालों में यह आंकड़ा डबल होने की भी संभावित स्थिति 90% से भी ज्यादा की है। अगर आप इसी दृष्टिकोण को अपने आगे रखकर अगर आप केमिकल सेक्टर की कुछ कंपनियों में निवेश कर देते हैं तो आपको आने वाले सालों में यदि किसी के ऊपर या किसी और सहारे की जरूरत ना पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका बिग बुल 2.0 में, जहां हम आज बात करेंगे केमिकल सेक्टर के एक मोस्ट अंडररेटेड स्टॉक विकास इकोटेक के बारे में। 7 अप्रैल 2020 को जब यह स्टॉक 0.16 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, तभी इसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा, जबकि आज यहां स्टॉक 3 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। जहां सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह स्टॉक 0.60 पैसे पर ट्रेड कर रहा था, तब स्टॉक ने 4 मंथ में ही 1001% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया। बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप 452.40 करोड़ का है, जहां इस मार्केट कैप में विकास इकोटेक के जो मेन क्लाइंट है वह है ओलेक्ट्रा ग्रीन टीच, पॉलीकैब इंडिया, DCW खादिम इंडिया एंड पैरागॉन फुटवियर्स। ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट कंपनी के पास मौजूद है। जहां कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल एक न्यूज आई है कि कंपनी इसी फाइनेंशियल ईयर में अपने ऊपर का जो 61 करोड़ का कर्जा है वह इस फाइनेंशियल ईयर में खत्म करने वाली है। मगर इम्पोर्टेंट बात ही है कि कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल 61 करोड़ का कर्जा मौजूद है। जहां कंपनी में प्रोमोटर होल्डिंग 6.87% किया, वहां पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग 9.42% की है। यानी इसे साफ पता चलता है कि इस स्टॉक में आगे जाकर कुछ तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रमोटर से ज्यादा स्टॉक में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की ज्यादा रुचि दिखाई दे रही है। जहां कंपनी के 2 मेन पिलर के बारे में बात करें, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, जहां लास्ट ईयर में कंपनी का सेल्स ग्रोथ रहा 60.79% का, वही कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ रहा 584.22% का। जहां मार्च 2022 में कंपनी का नेट सेल्स 250.42 करोड़ का था, वहीं अब मार्च 2023 में 402.67 करोड़ का हो चुका है। यानी देखा जाए तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में नेट सेल्स 152 करोड़ रुपए से बढ़ा। जहां सेल्स बढ़े वहां प्रॉफिट भी कंपनी के बड़े। मार्च 2022 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 39 करोड़ का था, वह अब मार्च 2023 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9.53 करोड़ का हो चुका है। यानी देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट 8 करोड़ से बढ़ा है। जहां एक्सपांशन की बात करी जाए, कंपनी के पास मार्च 2022 में टोटल एसेट 343.78 करोड़ के थे, उतनी ही वैल्यू के एसेट कंपनी के पास मार्च 2023 में मौजूद है। फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी को ग्रीन फ्लैग मिलता है, यानी कंपनी को बाय करने का संदेश फंडामेंटल एनालिसिस के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल है। बात करें टेक्निकल एनालिसिस की, तो स्टॉक अभी 3 रुपए 50 पैसे पर चल रहा है, जहां स्टॉक का प्रीवियस हाई 12 सितंबर 2023 को 5 रुपए का लगाया था। स्टॉक अभी 200 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जहां यहां स्टॉक 5 रुपए का लेवल क्रॉस करते ही एक बड़ी मूवमेंट स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल हमारे सेट अपने इस पर बाय के सिग्नल दिए हैं, जहां यह स्टॉक आपको एक मिनिमम रिस्क के साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकता है, क्योंकि जैसे ही 5 रुपए का लेवल इस स्टॉक में क्रॉस हो जाएगा, आपके यहाँ स्टॉक 12-13 रुपीस के आसपास ट्रेड करते हुए दिख सकता है।
वह भी 1 महीने के अंदर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए। आने वाले समय में अपने सही स्टॉक में सही इन्वेस्टमेंट के लिए बिग बुल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।